Hello students, wake up for the good morning and for the study. देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कोर्स अब बहुत तेजी से कंटिन्यू होगा। रोजाना दो दो वीडियो आ रही है। अलर्ट हो जाइए, बोर्ड का पेपर बस आने ही वाले हैं। देखिए, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा प्रतिवर्ती विभाव व धारा में कालांतर के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, पता नहीं कितनी बार ये आया हुआ है, ऐसा शायद आज तक ना हुआ हो स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन ना आया हो। तो इसे इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, समझिए और बार बार लिख करके देखिए, क्योंकि ये आना ही आना है स्टूडेंट्स बोर्ड में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो ये है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। जो हमने 7 परिपथ पढ़ाए थे आपको, उनमें से एक परिपथ है एलसीआर, जिसमें तीनों हैं। तो सबसे पहले क्या डालेंगे हम स्टूडेंट्स? हेडिंग डालते हैं। तो हेडिंग डालते देखिए, ये लीजिए एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, एल सी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे? सर्किट बनाएंगे। तो फिर सर्किट क्या है? एलसीआर है ना। तो देखिए सर्किट, ये परिपथ देख लीजिए। ये लीजिए एल, ये सी, ये आर। इस आगे पीछे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप। ये लीजिए, ठीक है। ये क्या है, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से। ये स्टूडेंट्स एल है, ये सी है, ये आर है, और यहां पर हमने V बराबर V0 साइन ओमेगा टी ये लगा दिया, और तो इसमें धारा है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। अब देखिए इसका ऐसे करने से स्टूडेंट्स, इसके सिरों के बीच विभवांतर VL उत्पन्न हो गया। ये लीजिए, ठीक है। दूसरे कलर से देख लीजिए, सॉरी दूसरे कलर से देख लीजिए, इसे लिख देते हैं। ये क्या होगा? VL, इसके सिरों के बीच विभवांतर VC, इसके सिरों के बीच विभवांतर VR। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा सर्किट हो गया। बहुत सुंदर, जैसे मैंने बनाया स्टूडेंट्स ऐसे ही आप बनाना। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इसका वर्णन करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से। एलसीआर परिपथ बन जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे, माना किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में स्वप्रेरक L, संधारित्र C तथा ओमीय प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो पहला सेंटेंस लिखिए, माना किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। अब माना किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में, ठीक है, स्वप्रेरक L, स्वप्रेरक L, संधारित्र C, संधारित्र C तथा ओमीय प्रतिरोध R, ओमीय
प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस ठीक होगा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। जब इस परिपथ पे प्रत्यावर्ती विभव v बराबर v0 साइन ओमेगा t लगाते हैं तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा I बहती है, जिसके कारण इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब इस पर एक प्रत्यावर्ती विभव v लगाओगे तो इनके बीच में कलांतर विभवांतर स्थापित होगा और जिसके कारण इनमें धारा प्रवाहित होगी। जब तक विभवांतर स्थापित नहीं होने का किसी चालक के किसी भी तार के छड़ के सिरों के बीच, तब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं होने की। ये फंडे स्टूडेंट समझ लीजिए। तो मैं अगला सेंटेंस क्या लिखने जा रहा हूं, अगला सेंटेंस स्टूडेंट यही लिखने जा रहा हूं। तो देखिए, जब इस परिपथ पर प्रत्यावर्ती विभव v बराबर v0 साइन ओमेगा t v बराबर v0 साइन ओमेगा t लगाते हैं, तब देख लेते हैं हम। ठीक है, तब ये vn, तब l c तथा r के सिरों के बीच विभवांतर, वो भी प्रत्यावर्ती विभवांतर होगा स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती विभवांतर हर एक चीज को बहुत अच्छी तरह से लिखिए फ्रेंड्स। प्रत्यावर्ती विभवांतर यानी कि जो बदलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती विभवांतर क्रम से VL, VC तथा VR उत्पन्न हो जाते हैं। VR उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये VR उत्पन्न हो जाते हैं। अब जिसके कारण में प्रत्यावर्ती धारा I बहने लगती है। ये लिखो, जिसके कारण इनमें प्रत्यावर्ती धारा I प्रवाहित होने लगती है। बोलिए ठीक है, ये हमने इसकी थ्योरी लिख दी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सुंदर अक्षरों में। ठीक है, अब वही बात याद कीजिए स्टूडेंट्स कि इसमें देखो ये I, ये जो इसमें I है, ये I और VN, I और VC और I और VR में कितना कालांतर, कौन आगे कौन पीछे है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ये लिखते हैं, बहुत सुंदर तरीके से लिखना। देखिए VR, देखना स्टूडेंट्स, VR तथा मैंने इससे पहले वीडियो में लिखवाया था VR और ये को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स। VR तथा I हमेशा समान कला में रहते हैं, हमेशा समान कला में होते हैं। ठीक हो गया, हमेशा समान कला में होते हैं। अब इसकी को ये देख लो, I और VN, VL I से 90 अंश अग्रगामी होता है। ये देख लो, VL I से 90 अंश
अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। ठीक है, अब ये आई और वीसी, फिर लिखो वीसी आई से 90° पश्चगामी होता है। पश्चगामी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको आप ब्लॉक में कर दीजिए। रिप्रेजेंटेशन देखना स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब हम इनका वेक्टर आरेख बनाएंगे। ठीक है, कि इन्हें एक वेक्टर के उसमें कैसे दिखाएंगे, जिनका वेक्टर आरेख निम्न होगा। तो लिखिए, मैं देख ले, जिनका वेक्टर आरेख निम्न होगा, इनको वेक्टर पे दिखाएंगे। जिनका वेक्टर आरेख निम्न होगा। ठीक स्टूडेंट्स, वेक्टर आरेख क्या होगा स्टूडेंट्स? निम्न होगा। कैसे? यानी कि इनको हम ऐसे दिखा देंगे। देखिए, ये वाली साइड में दिखा दीजिए। आपको पता है बहुत आराम से। ऐसे आपको पता है क्या दिखाया था हमने स्टूडेंट्स? इधर वी आर और आई समान कराना होगा ना, एक ही दिशा में। ये क्या है? वी एल और ये होगा वी सी। सारी बात इसमें आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तीनों बात इसमें आ गई। वी आर और देखो, वी आर तथा आई हमेशा समान क्रम में है। वी एल है ना, ये ऊपर की ओर है ना, वी एल आई से अग्रगामी और वी सी इससे पश्चगामी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बस अब इसको हल करते हैं। ये है स्टूडेंट्स। तो ठीक, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। आज मैं करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वी एल और वी सी है। ठीक है, आप इसके नीचे बनाना। ठीक है, ऐसे चलते रहना। तो क्योंकि मैंने मिटा के तरह, तो आप देखिए इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये लीजिए, बहुत ध्यान से स्टूडेंट। ये तो ये हो गया। ये क्या होगा? इसको मैं इस वेक्टर को वी एल और वी सी को मैं क्या करता हूँ, एक साथ हल करता हूँ। इसे ऊपर की ओर ले जाता हूँ। जब मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो ये ऊपर की ओर, तो ये वी एल माइनस वी सी, या ये कह लीजिए इन दो वेक्टरों को हल करता हूँ मैं। तो दोनों विपरीत दिशा में, तो दोनों जब विपरीत दिशा में तो होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? वी एल माइनस वी सी। ये लीजिए, ये लीजिए वी एल माइनस वी सी। बहुत ध्यान से। और ये तो स्टूडेंट्स ऐसे है ही। वी इस फिगर के नीचे ही ये बना देना, वी आर और ये नीचे आई। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ठीक। अब मैं इसको इसको हल करके मैंने ये बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब इसको मैं मिटा देता हूं, जिसे मुझे स्पेस मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इन दोनों का वी एल माइनस वी सी तथा वी आर का परिणामी क्या है? दो वेक्टर हो गए ना। एक वेक्टर तो ये होगा जिसका नाम है वी एल माइनस वी सी, एक वेक्टर ये होगा वी आर। तो इनका परिणामी क्या है? ऐसे, ये लीजिए। ठीक, ये है ओ ए, ये है इनका परिणाम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बी लगा लीजिए। ये मैंने एक वेक्टर बना लिया और ये मान लेते हैं फाइव। बस टेन थीटा मान लो, फाइव मान लो, कुछ ही मान लीजिए। ये मैंने पूरा कर दिया। तो अब इसी के बारे में हम लिखेंगे। ऐसे लिखते चले जाते हैं। ठीक है, वेक्टर आर एक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब हम ये मान लेते हैं, फिर इनका परिणामी क्या है? वी है। ये हो गया आपका वी स्टूडेंट। देखो, वी एल वी सी वी आर का परिणामी तो वी है। तो लिखो, ये लीजिए वी एल, आगे पीछे कैसे लिखते हैं? वी आर तथा वी सी का परिणामी वी है। ठीक है, अब देखो ये चित्र है स्टूडेंट्स, अतः पाइथागोरस प्रमेय से देखिए आप, पाइथागोरस प्रमेय से
तो किसमें, त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में लगाइए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, इस भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, तो सीधे लिखेंगे यानी कि वी स्क्वायर बराबर, ये भुजा कितनी है, वी है, तो ये लीजिए वी स्क्वायर, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, शेष दो भुजा, ये भुजा कितनी है, वी जितना ये है वी एल माइनस वी से। देखिए फ्रेंड्स, ये भुजा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वी को, ये भुजा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वी आर को, एक जैसी भुजा लगे, अगर ये आम है ये आम है तो ये आम है, ऐसे तो होता है, तो हम वी लेंगे, ये भुजा क्या है, वी है, ये भुजा वी आर है, और ये भुजा क्या है, इसके कोरस्पोंडिंग वी एल माइनस वी सी, तो इनका उसमें, तो वी स्क्वायर बराबर, बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। बताइए पाइथागोरस समझ में आ गई, समझ आ गई ना स्टूडेंट्स, ये भुजा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर को। आप कहोगे सर आई क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आई तो फिर दूसरी राशि हो जाएगी, समान समान राशि लेनी है ना, ये क्या है, ये भुजा क्या है, वी है, ये क्या है, वी आर, और ये क्या है, वी एल माइनस वी सी है ना, इसके कोरस्पोंडिंग, तो याद रख देखो, इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब हमें इसके मान रखने, ठीक है ना, ओम के नियम से। अब देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ध्यान से देखो, ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से, ओम के नियम से आप लिखेंगे क्या, विभवान, वी बराबर आई आर होता है ना, ये देखो वी बराबर आई आर, मैं इसे शब्दों में लिख रहा हूं, यानी कि जो विभवांतर है, विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध, ये उसका प्रतिरोध होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, अब मैं इसके लिए लगाता हूं, ध्यान से देखो, वी आर के लिए लगाओ आप पहले, तो इसके लिए, ठीक, तो बताइए कितना होगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, वी आर, धारा कितनी बह रही है, आई, प्रतिरोध इसका कितना है, आर, तो वी आर बराबर आई आर, तो रखो यहाँ पर मान, ये लिखे नहीं दिखाना, बस सीधा वी आर बराबर स्टूडेंट्स क्या होगा, आई आर का स्क्वायर, देखना स्टूडेंट्स, प्लस, ठीक। अब ऐसे वी एल, चलो आपकी बात नहीं है, यहाँ देखते ये वी एल, तो अब ओम का नियम इसके लिए लगाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो लगाइए, तो विभवांतर की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, वी एल, धारा इसमें आई बह रही है, बहुत ध्यान से, प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध क्या है, प्रेरण प्रतिघात, और जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एल से, ठीक है, और एक्स एल बराबर आपको पता ही है ओमेगा एल, उसे बाद में हम लिख देंगे, देखा स्टूडेंट्स, तो यानी कि इसका मान क्या हुआ, आई एक्स एल। इसी बात को समझना स्टूडेंट, बहुत ध्यान से फिर समझ लो, मैं इसके लिए लगा रहा हूं ओम का नियम, ओम का नियम होता है विभवांतर, फिर उसमें बहने वाली धारा, फिर उसका प्रतिरोध, बताओ इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना, वी एल, ये रख दिया, इसमें धारा कितनी बह रही है, आई, इसके प्रतिरोध, अब इसका प्रतिरोध आया कुंडली, और कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है, एक्स एल, ठीक है, मैंने पढ़ाया था पीछे, ठीक, तो अब देखिए, तो वी एल की जगह क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, आई एक्स एल, आप एक बीच में लाइन छोड़ना स्टूडेंट्स, आई एक्स एल, ऐसे ही माइनस, इसे देख लीजिए आप, इसके बीच में वी सी, अब इसमें लगाओ उनके नियम, तो बताओ इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, वी सी, धारा कितनी बह रही है, आई, और इसके प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, संधारित्र को एक्स सी से, आई एक्स सी, आई एक्स सी, देखा स्टूडेंट्स, ये लीजिए, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, एक बीच में लाइन छोड़ देना, ये साइड में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां अब ये चीज जो है स्टूडेंट्स कि हमने ये एक्स एल और एक्स सी क्योंकि इसमें कहीं नहीं है, कहां से आ गए, तो लिख दीजिए जहां, यहां लिख दीजिए जहां ये एक्स एल प्रेरण प्रतिघात है, तो ऐसे लिखो जहां प्रेरण प्रतिघात साइड में एक्स एल बराबर ओमेगा एल, अब है ना, और ये क्या धार्तीय प्रतिघात, धार्तीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके एक्स और एक्स सी की वैल्यू यहां रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां हमने रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंट का तरीका देखना स्टूडेंट, ठीक होगा। अब देखिए ये भी स्क्वायर चल ही रहा है, अब मैंने लिख दिया,
अब इसे कैलकुलेशन मैथ के जैसे कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करते चले जाइए, तो बिल्कुल जस्ट नीचे करें। अब आप ही करेंगे, इधर हम कुछ नहीं कर सकते, बराबर के नीचे बराबर, एक लाइन बीच में छोड़ देंगे। बताओ क्या होगा स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, यहां से आई कॉमन ले लीजिए। जब आई इस ब्रैकेट से बाहर कॉमन लोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या हुआ, एक्स एल माइनस एक्स सी। याद रखो अभी हम इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, हमने तो रख दिया, ठीक है ना, तो एक्स एल बराबर नहीं। तो अब देखिए ये स्क्वायर, अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले लीजिए, यहां भी आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां भी आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो ये है आर स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो, ये तो है स्टूडेंट्स, ऐसे तो हल करते चले जाएंगे, ठीक। ये वी स्क्वायर है, ठीक। अब स्टूडेंट देखिए, इसको इसका मैं क्या लेता हूँ, वर्गमूल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, वर्गमूल लेने पर मैं सब लिखता हूँ, चलो वैसे ही उसमें ऐसा लिखते नहीं, वर्गमूल लेने पर। जब वर्गमूल लेंगे तो स्टूडेंट्स ये वी रह जाएगा, ये आई हो जाएगा, और इसके अंडर रूट, और इस पर तो अंडर रूट हो जाएगा स्टूडेंट्स। आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। बताइए स्टूडेंट्स, ऐसे ही तो होगा, ये भाई इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, v अपॉन आई बराबर, बहुत ध्यान से मैं देख लेता हूँ नीचे आ रहा है नहीं स्टूडेंट्स, हाँ अभी आ रहा है, v अपॉन आई, आई को इधर लेंगे तो ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये v अपॉन आई क्या है, बहुत ध्यान समझना। अभी जो मैंने ओम का नियम लगाया था, बहुत ध्यान समझना, ओम का नियम लगाया था, अब इस पूरे परिपथ के लिए लगाइए, संपूर्ण परिपथ के लिए। बताइए, ये था ओम का नियम, विभवांतर बराबर धारा इनटू क्या था स्टूडेंट्स, प्रतिरोध। अब v बराबर आई आर से, है ना, v विभवांतर होगा, आई धारा होगी, प्रतिरोध होगा पूरे परिपथ के लिए, ठीक है। पूरे परिपथ का विभवांतर कितना है, v, ये लीजिए v हो गया। पूरे परिपथ में धारा कितनी बह रही है, I। पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या है, पूरे परिपथ का है Z, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं, समझे, इस बात का ध्यान रखो स्टूडेंट्स, प्रतिबाधा। फिर समझ लीजिए, इसके प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएल से। इसके प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, धारिता प्रतिघात, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सी से। इसके प्रतिरोध को आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। संपूर्ण परिपथ के प्रतिरोध को किससे, प्रतिबाधा को प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अब बताओ, इसे इधर ले आओ, तो v अपॉन आई बराबर क्या होगा, जेड। देखा, तो यानी कि जो ये v अपॉन आई जेड है, ये संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा है या परिपथ की प्रतिबाधा है। इस सेंटेंस को मैं लिखूंगा, ओके फ्रेंड्स। तो कर देखिए, तो ठीक है स्टूडेंट्स, v अपॉन आई, तो देखिए अब तो यहां लिखेंगे, जहां इसके नीचे है ना, लिखते चले जाएंगे आप, जहां v अपॉन आई संपूर्ण परिपथ के प्रतिरोध को दर्शाता है, ठीक है, जिसे प्रतिबाधा जेड कहते हैं, ठीक। संपूर्ण परिपथ के प्रतिरोध, जहां वी अपॉन आई संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध है, संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध है ना, जैसा मैंने बताया था, जिसे, वाओ क्या लैंग्वेज है, जिसे परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, इंपीडेंस बोलते हैं इंग्लिश में, प्रतिबाधा जेड कहते हैं। वाओ, ठीक है सन। अब इस v अपॉन आई की जगह क्या रखते हो, जेड रखते हो, ठीक है। तो ये आता है, तो जेड बराबर रख दीजिए, ये जो खत इधर तो हम कुछ करेंगे नहीं,
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या आप रखे दिखा सकते जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा एल माइनस एक्सी की जगह 1/ओमेगा सी का, अब यहाँ रख के दिखा सकते हैं। ठीक, यही क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रतिबाधा का व्यंजक होगा, ये लीजिए। ठीक है, यही LCR परिपथ की प्रतिबाधा जेड का सूत्र है, व्यंजक। ठीक स्टूडेंट्स, तो देखा स्टूडेंट्स, तो प्रतिबाधा हमने निकाल दी, कितना सुंदर, जैसे मुझे बिल्कुल फॉलो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप क्या निकालने, इसमें जो ये V और I में ग्राम था ये निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं। तो कंप्लीट हो गए, अब हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग क्या डालेंगे, प्रत्यावर्ती विभव में धारा में कलांतर, डालिए प्रत्यावर्ती विभव व धारा में कलांतर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हमने मान लिया कि इसमें कलांतर कितना है, 5 है, अतः चित्र से लिख देंगे बस। तो लिखिए, देखो, माना प्रत्यावर्ती विभव V तथा धारा I में कलांतर 5, थीटा लिख लो, कुछ नहीं, कलांतर 5, अतः इसे चित्र दे दो, चित्र नाम दे दो इसे, चित्र 1, या समकोण त्रिभुज कर लो, अतः कोई नहीं, अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी से, ओ ए बी से, है ना, ओ ए बी से लगाओ। तो कलांतर का tan 5, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलेंगे, 5 निकालना है, कौन से से, tan 5 से। देखिए tan 5, आपको पता है स्टूडेंट tan 5 क्या है, क्या होगा स्टूडेंट, देखिए कौन सी भुजा होगी, ये बटे ये। ठीक है, तो क्या होगा, मैं लिख देता हूं ए बी, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अपन ओ बी, है ना, आधार, ये क्या है लंब, और ये क्या है आधार, लंब बटे आधार, वैल्यू रख दीजिए। तो tan 5 ए बी के, ए बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी, और ओ बी भुजा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वी आर को। अभी आई का कोई वो नहीं है स्टूडेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वी आर। ठीक है, सेम राशि तो होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, कितना आसान, रखिए। तो रखिए फिर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू रखिए tan 5, अभी बताया था मैंने, वी एल क्या आया था, इसी फॉर्मूले से विभवांतर से वी एल क्या आया था, आई एक्स एल माइनस वी सी क्या आया था, आई एक्स सी अपॉन वी आर क्या आया था, आई आर। आई से सब आई कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। बहुत बिल्कुल मैथमेटिकल है। ठीक है स्टूडेंट, अब इनकी वैल्यू रख सकते हो आप, एक्स एल इतनी, तो एक्स एल की क्या होगी स्टूडेंट्स, ओमेगा एल, एक्स सी की 1/ओमेगा सी अपॉन आर, यह कहते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट। अब इसे तो या 5 निकालना ना, तो 5 बराबर tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी अपॉन, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, कितना, ठीक।
ये फार्मूला हमारा आ गया। ये क्या है स्टूडेंट्स, आप इसे इस रूप में लिख लीजिए, ये वाला, ठीक है। tan phi बराबर, एक तो इसको याद कीजिए ऐसे और या ऐसे, ठीक है। ये आ गया कालांतर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, याद रखेंगे tan phi बराबर XL माइनस XC अपॉन R, इसे याद रखो। इसमें हमने बस इसकी वैल्यू रख दी स्टूडेंट्स। तो यही क्या है, धारावास्मिक कालांतर। कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी है। ओके स्टूडेंट, अब विशेष परिस्थितियां देखते हैं, ठीक है ना, स्पेशल केस हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, स्पेशल केस मैंने आपको प्रत्यावर्ती परिपथ कितने प्रकार के बताए थे, 7 प्रकार के, ठीक है। ये हमने डिस्कस करा LCR परिपथ का, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, तो देखो इसे ऐसे LCR। क्वेश्चन की डिमांड तो पूरी होगी, जो अगर ये आ गया तो क्वेश्चन की पूरी डिमांड होगी जितना हमें बताना था। अब स्पेशल वो देखते हैं, ठीक है सर। LCR परिपथ बहुत बहुत ही अच्छा, देखो डिस्कस करेंगे हम। LCR परिपथ की प्रतिबाधा, बताओ स्टूडेंट्स कितना था, Z बराबर कितना, अभी हमने क्या था, ये था अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये था। और इसमें ही कलांतर, V तथा I में कलांतर, LCR परिपथ में, ठीक है। V तथा I में कलांतर, V तथा I में कलांतर, 5 बराबर, ये लीजिए tan इनवर्स XL अपॉन XL माइनस XC अपॉन R, ये है। जिसे हम दूसरे से ही लिख लेते हैं, सूत्र के रूप में लिख लेते हैं, सूत्र के रूप में ही इसे लिख लेते हैं। क्या था, 5 बराबर tan इनवर्स XL के उसमें लिखते हैं XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास, ठीक है। अब हम अलग केस लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 अलग स्पेशल केस, ठीक। जब ये LC परिपथ है ना, ये मैंने कई प्रकार, देखो ये तीसरा, इस प्रकार के परिपथ बताए थे ना मैंने आपको, फिर समझिए स्टूडेंट, ये लीजिए, याद आया कुछ। ये कौन सा परिपथ है, RL। ये कौन सा परिपथ है, जब दो लिए थे, RC। ये कौन सा परिपथ है, यहाँ लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, सेमीकोलन में जब लगाते आगे पीछे। ये लीजिए, ये क्या है, C, और ये LC परिपथ होगा, ठीक है। अब इनके लिए निकालते हैं, तीनों के लिए हमने पढ़ लिया। तो RL परिपथ के लिए, ठीक है, तो RL परिपथ लिखिए, RL परिपथ के लिए, RL परिपथ की प्रतिबाधा लिख दो सीधे, तो लिखो RL परिपथ की प्रतिबाधा, देखते हैं। RL परिपथ की, तो देखिए ये ऐसे लिख लीजिए, कोई नहीं, RL परिपथ, बस RL परिपथ लिखिए, RL परिपथ के लिए बताइए। RL परिपथ के लिए इस केस को पढ़ेंगे तो इसमें C तो है नहीं, तो XC 0 हो जाएगा। XC क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0, क्योंकि इसमें C है नहीं, इसमें C नहीं है ना स्टूडेंट्स, तो XC बराबर 0 तो रख दीजिए। प्रतिबाधा Z बराबर, ये लीजिए, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा, XL का स्क्वायर होगा, कलांतर I में कलांतर, 5 बराबर, ये लीजिए tan इनवर्स
देखो एक्स तो 0 हो जाएगा, एक्स एल अपॉन आर हो गया। देखिए, और एक्स एल बराबर आप यहाँ लिख सकते हो, जहाँ एक्स एल बराबर ओमेगा, ये होगा। तो ये होगा। देखिए सेकंड केस देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 2, किसके लिए, आरसी परिपथ के लिए, आरसी परिपथ के लिए, आरसी परिपथ के लिए। तो देखिए आरसी परिपथ के लिए, आरसी है ना, आर और सी यानी कि एक्सएल 0, इसमें क्या होता है, एक्सएल बराबर 0। तो आप लिख दीजिए, अच्छा प्रतिबाधा, इस उसकी प्रतिबाधा जेड बराबर रखिए, इसमें आपकी बार का एक्सएल 0 रख देंगे आप, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, जब यहाँ 0 रख दोगे तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो ये हो जाएगा एक्स सी स्क्वायर, ऐसे ही वी तथा आई में कलांतर, आई में कलांतर, 5 बराबर tan इनवर्स रखिए, एक्स और माइनस एक्स, तो ये तो एक्स माइनस हो जाएगा ना, एक्स सी रख देंगे आप, तो एक्स सी अपॉन माइनस को छोड़ दीजिए क्योंकि आगे और पीछे से बनी, और जहाँ ये लिख सकते हो आप यहाँ पहले की तरह, जहाँ एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, है ना, यहाँ रख सकते हैं। अब कौन सा परिपथ रहेगा, सी एल सी परिपथ। तो देख लीजिए नंबर 3, एल सी परिपथ के लिए, एल सी परिपथ बताओ, इस परिपथ के लिए क्या है, एल सी, इसमें आर नहीं है, आर बराबर 0 होगा, रखो। तो प्रतिबाधा कितनी आई फ्रेंड्स, प्रतिबाधा जेड बराबर रखो, आप 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स एल माइनस एक्स सी का ये अंडर रूट, इसकी जगह तो 0 रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी, और वी तथा आई में कलांतर देख लेता हूँ आ रहा है नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है, आ रहा है ये, तो बिल्कुल पास लेता हूँ, वी तथा आई में कलांतर, इसको मैं यहाँ लिखना है जिससे कि मुझे उसमें आ जाए, ठीक है, जिससे इसमें वी तथा आई में कलांतर, इसी को आ गया, ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए वी तथा आई में कलांतर, आई में कलांतर, तो देखिए क्या होगा, वी तथा आई में कलांतर रखिए यहाँ पर, 5 बराबर tan इनवर्स, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये एक्स एल माइनस एक्स, आर तो 0 है, आर 0 है ना, देखो ये आर बराबर 0, तो रखिए मैं लिख देता हूँ एक्स एल माइनस एक्स सी बराबर 0, तो सारा 0 होगा, तो 5 बराबर 0, ठीक है ना, ये लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स आपको, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी 0 नहीं अनंत, ये क्या आएगा, वेरी सॉरी, 5 बराबर tan इनवर्स, क्या इनफाइनाइट, जब किसी को 0 से भाग दो तो इनफाइनाइट, और 5 बराबर क्या आ गया 90, जब ऐसे डेफिनेट एक निश्चित वाले तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने अब तक इस चैप्टर में पढ़ाया था, आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ एलसीआर परिपथ के ऊपर, जितनी भी इसमें बातें थी मैंने सब पढ़ाया, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के स्टूडेंट्स मिस मत करना, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करके रखिए, उसे लाइक भी कीजिए, उसे शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ और स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छी तरह से नंबर ऑब्टेन कर सके। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए इसी तरह से।